प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आई वॉन्ट टू ग्रीट यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह का सलाम आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब कभी मैं और आप उसकी हुजूरी में आते हैं, बैठते हैं और उसकी ओर ताकते हैं, उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपने कानों को लगाते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि हमारा परमेश्वर हमसे बात ना करे। आज की सुबह फिर से पूरे विश्वास के साथ, इस ईमान के साथ कि आज की सुबह हमारा परमेश्वर भी हमारे मध्य में, हमारे साथ इस इबादत में मौजूद है, अपने वचन से हमें और आपको आशीष देने के लिए मैं आपके सामने यूहन्ना की किताब उसका 12 बाब और उसकी 16वीं आयत को लेकर आया हूँ। एक बहुत अच्छा विवरण है, बहुत खूबसूरत बात है जो मैं और आप अपनी ज़िंदगी में आमूमन फेस करते हैं। चेलों के विषय में कुछ लिखा हुआ है। ये उस समय की कहानी है जिस समय प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और चेले उसके प्रवेश को देखते हैं और कुछ बहुत अचंभित होते हैं देखकर कि आज यरूशलेम में क्या हो रहा है। यीशु मसीह इससे पहले भी आए हैं, यीशु नासरी इससे पहले भी कई बार यरूशलेम में प्रवेश किया है, पर आज माहौल बदला हुआ है, आज चीज़ें बदली हुई हैं। आज लोग खजूर की डालियां लेकर उसके चरणों में डाल रहे हैं, रास्तों में बिछा दे रहे हैं, अपने कपड़ों को बिछा दे रहे हैं। आज वो गधी के ऊपर सवार होके आ रहा है और वरन लादू के बच्चे के ऊपर सवार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, आज कुछ अलग है और इसको चेले देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब उसी समय सब कुछ ये चल रहा था तो कुछ हुआ। लिखा है उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे जो कुछ घट रही थी, जिसको हम लोग ट्रायम्फ एंट्री कहते हैं या यीशु मसीह का विजय प्रवेश जो हम मनाते हैं पाम संडे वाले दिन, ये उस पर आधारित है। लिखा है उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो इनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थीं और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया है। बहुत बार जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उसके वचन से मुझे और आपको कुछ पता चलता है और ये बताता है परमेश्वर का कलाम कि उसे मैं और आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें या मैं और आप अपनी ज़िंदगी में लेकर चलें। हमें कई बार समझ में नहीं आती हैं इसकी बातें। नूह जहाज बना रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो नूह? अब्राहम अपने घर को, अपने लोगों को छोड़ के आगे बढ़ रहा है, लोग कह रहे होंगे क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? लोगों को समझ में नहीं आती है। हमें भी कई बार समझ में नहीं आता है, पर हम अगर आज्ञाकारी लोग हैं तो हम उसको करते हैं और हम उसको करते जाते हैं, कई बार बिना समझे भी, कई बार बिना अपना दिमाग लगाए भी। पर बाइबल में लिखा है चेलों को इससे पहले समझ में नहीं आ रहा था, पर जब यीशु की महिमा देखी तो उनको स्मरण आ गया। आपको मालूम है मेरे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही हैं, पर जब परमेश्वर की महिमा हमारे और आपकी ज़िंदगी पे प्रकट होगी, अगर प्रभु ने कुछ करने को कहा है आपसे, आप उसे ईमानदारी से कर रहे हैं, आपको अभी उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसका कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसका गणित समझ में नहीं आ रहा है, पर आप उसे करते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु की महिमा आपकी उस वाली चीज़ पर प्रकट होगी, उस समय आप समझ जाएंगे कि प्रभु आपके जीवन में क्या कर रहा था। कई बार हमारे बच्चों के जीवन में जो प्रभु कर रहा होता है हमें समझ में नहीं आता है, हमारे परिवार में जो वो कर रहा होता है समझ में नहीं आता है, हमारे फाइनेंसेस में जो वो कर रहा होता है समझ में नहीं आता है, हमारे घर में जो वो कर रहा होता है हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन उस समय भी जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, जब उसकी ओर ताकते रहते हैं और जब उसकी महिमा प्रकट होती है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। यीशु की माँ ने सेवकों से कहा था, जो ये तुमसे कहे वैसा कर देना। जब उसने मटके में पानी भरवाया समझ में नहीं आया। जब उसने मटके उठवा के जो लोग बिया में आए थे कहा सर्व करो, समझ में नहीं आया। लेकिन जब लोग तारीफ करने लगे सब समझ में आ गया होगा सेवकों को कि हुआ क्या है। जब लोग आपके घर की तारीफ करेंगे, आपके बच्चों की तारीफ करेंगे, आपके हालात की तारीफ करेंगे, आपके परिवार की तारीफ करेंगे, आप समझ जाएंगे प्रभु आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहा था। आइए जो वो कहे हम उसे
बिना डाउट करे, बिना संदेह करे करते रहें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवनों में देखते रहें। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि जिंदगी की बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें बहुत बार समझ में नहीं आती हैं, एंड वी थिंक व्हाई आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। पर प्रभु, वो लोग जो ना समझने के बावजूद आज्ञाकारिता के साथ करते रहते हैं, परमेश्वर जब वो तेरी महिमा प्रकट होती है तो उनको सब याद आ जाता है कि उस दिन उसने मेरे परिवार में ऐसा क्यों किया था, उस दिन उसने मेरी नौकरी में ऐसा क्यों किया था, उस दिन उसने मेरी नौकरी से मुझे छुड़वाया क्यों था, उस दिन मेरा नुकसान क्यों हुआ था। सब कुछ समझ में आता है, ताकि इसलिए कि मेरा फायदा आज हो सके। उसने क्यों उस दिन मुझे उस संबंध से छुड़ा लिया था, उस रिलेशनशिप से छुड़ा लिया था, क्यों वो सफल नहीं हुई, इसलिए ताकि मेरा फायदा हो सके। मैं एक दिन जब उसकी महिमा को देखूंगा तब मैं समझ जाऊंगा। प्रभु, आज चाहते हैं हम बिना संदेह के तेरी आवाज़ को सुन के चलते रहें, और प्रभु हमें मालूम है जब तेरी महिमा प्रकट होगी तो हम समझ जाएंगे कि तूने ऐसा क्यों किया था। आज चाहते हैं हमें बिना देखे विश्वास करने की सामर्थ्य दे, जब दिखाई नहीं भी दे रहा हो तब भी विश्वास कर सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको इनकरेज करना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, हमारे संग थर्सडे की मीटिंग में फेसबुक पेज गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस गॉड पर हमसे लाइव थर्सडे को 6:30 बजे मुलाकात करना ना भूलिएगा। हम उसमें लाइव इबादत करते हैं, परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, आराधना होती है और लोग बहुत बरकत पाते हैं। हम दुआ भी करते हैं स्पेशली आपके लिए उस लाइव मीटिंग में, सो आप उसमें ज़रूर शामिल होइएगा। अगर आप लखनऊ में हैं और आप कलीसिया ढूंढ रहे हैं, आप चर्च ढूंढ रहे हैं और आप चर्च में शामिल होना चाहते हैं और आप उसमें आना चाहते हैं, तो शहीद पथ के पास सुशांत गोल्फ सिटी अंसल में हमारी कलीसिया है, जो सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में हर संडे की सुबह 10 बजे से वहाँ इबादत होती है। यू आर मोस्ट वेलकम। हमें अच्छा लगेगा आपको अपने संग उस इबादत में देखकर। गॉड ब्लेस यू ऑल।